हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस बताने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो आप पहला फंक्शन देख रहे हैं वो है इंट लेंथ। तो जो ये आपका लेंथ है, ये आपको स्ट्रिंग की जो है लेंथ बताने में जो है वो मदद करता है। ठीक है, रिमेंबर इट, यहाँ लेंथ की बात हो रही है, इंडेक्स की बात नहीं हो रही। तो यहाँ आप 1 से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स करते हैं तो हमेशा जो स्ट्रिंग का नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है आप प्रिया देख सकते हैं, तो ये कितना है, 5 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड है, तो इसकी जो है वो लेंथ कितनी आएगी, 5। फाइन। तो ये जो है हमने क्या लिया है, इंट पी। इंट हमने डेटा टाइप इसलिए लिया है क्योंकि नंबर में अपना आउटपुट आएगा, तो str.length, तो वो उसकी लेंथ बता देगा। तो यहाँ पर जो है इसकी लेंथ कितनी आएगी, 5। नेक्स्ट जो आपका आता है कैरेक्टर एट इंडेक्स। तो ये जो है हमें बताने में मदद करता है कि कौन से इंडेक्स पे, मतलब सॉरी, स्पेसिफाइड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। मतलब आपने जो इंडेक्स अपना स्पेसिफाई करोगे, इंडेक्स नंबर, रिमेंबर इट, 0 से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, उस पर आपका कौन सा कैरेक्टर है। सपोज़ यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग दे रखी है इसने कोटा। ठीक है, तो कोटा मेरे को मिल गया। अब वो क्या करेगा, कैरेक्टर, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर निकालना है, इसलिए मेरा डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। तो मैं स्टार्ट करूँगी 0 1 2 3। सो 2 पे हमारा क्या आएगा, टी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई करा था 2, तो 2 पे मेरा यहाँ से मैंने ज़ीरो से शुरू करा, क्योंकि क्या है, मेरे को इंडेक्स डालना है। तो 0 1 2, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अपना आउटपुट टी मिल जाएगा। तो ये हमें बताता है कि स्पेसिफाइड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। मतलब आप जो भी इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे उस पर आपका कौन सा कैरेक्टर है। इसी का जो अपोजिट है वो है इंडेक्स ऑफ। तो ये बताता है कि जो स्पेसिफाइड आपका कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये हमेशा जो है फर्स्ट अकरेंस, अगर जो है आपका कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो उसकी पहली अकरेंस का इंडेक्स देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नामजुन लिया है, तो उसकी पहली अकरेंस का इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, मैंने यहाँ ओ स्पेसिफाई करा है। ठीक है, str.index ऑफ, ओ कैपिटल है, आई छोटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ डाला ओ, तो मेरे को ओ का जो है वो क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। तो पहली बार ओ जो है वो चौथे पे आ रहा है, चौथी इंडेक्स पे आ रहा है, तो ये जो है फर्स्ट अकरेंस जो है वो प्रिंट करेगा। 5th पे भी है ओ, लेकिन वो क्या करेगा, पहली अकरेंस कैरेक्टर की किस इंडेक्स पे है वो आएगी। अब आगे देख लेते हैं। ये जो होता है इंट इंडेक्स का स्पेसिफाइड। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका कैरेक्टर है आप उसको कौन सी इंडेक्स से ढूंढना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज़ आप पूरी स्ट्रिंग को नहीं छटवाना चाहते, हम जो है बीच में से हम निकालना चाहते हैं कि हम एक इंडेक्स से जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग st = विराट ली है, तो मैं चाहती हूँ मैं टी को जो है अपने दूसरे इंडेक्स से स्टार्ट करूँ, तो वो दूसरे से ढूंढना शुरू करेगा टी को। ठीक है, सो 0 1 2, तो वो आर से देखना शुरू करेगा कि मेरा टी कहाँ है। ठीक है, जो भी आप इंडेक्स यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे अपने कैरेक्टर के बाद, तो वो उस कैरेक्टर को उस इंडेक्स से पूरी स्ट्रिंग में ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फंक्शन आता है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। तो ये नाम से आपको पता चल गया होगा कि मतलब उस स्पेसिफाइड कैरेक्टर का आखिरी इंडेक्स क्या है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मेरे को क्या बताता है, पहली अकरेंस बताता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या बताएगा, उसी कैरेक्टर की लास्ट अकरेंस बताएगा। फाइन। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया धोनी कोहली, मैंने ये स्ट्रिंग ले ली और यहाँ मैंने स्पेसिफाई करा ओ। तो जब मैंने यहाँ स्पेसिफाई करा ओ, तो ओ जो है वो उसकी लास्ट अकरेंस कहाँ है, दिख रहा होगा आपको, कोहली में। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है हमारी आउटपुट आएगी। ठीक है, 6 जो है वो हमारी आउटपुट आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या करता है, लास्ट अकरेंस जो है वो बताता है धोनी कोहली। तो धोनी कोहली पे जो है वो इसने देखा कि ओ जो है वो लास्ट बारी कहाँ आकर हो रहा है, वो 6 इंडेक्स पे आकर हो रहा है, तो वो जो है उसकी आउटपुट आएगी। नेक्स्ट जो आता है आपका स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग, इंट स्टार्ट इंडेक्स। तो इंट सबस्ट्रिंग जो है, इंट स्टार्ट इंडेक्स जो है वो हमारा ये कैसे काम करता है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि भाई पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं, आप जानते हैं, मतलब एक पार्ट है उसका एक और पार्ट है, तो सब पार्ट जो है वो कहलाते हैं। सपोज़ आपका एक चैप्टर है, जैसे यही है स्ट्रिंग, तो ये जो है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, आप प्रोग्रामिंग है, ये है फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, थ्योरी है, तो यही है। ऐसे ये क्या है, स्ट्रिंग का सब पार्ट निकालती है, मतलब यही जो है वो स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग निकालती है, स्ट्रिंग में से एक और स्ट्रिंग जो है वो निकाल लेती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रिंग st = रमन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रमन लिया। अब क्या करेगा, सब स्ट्रिंग मैंने यहाँ स्पेसिफाई करा 2, तो 2 का क्या काम है, वो उस इंडेक्स पर जाएगा और वहाँ से जो है पूरी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर देगा। तो 0 1 2 मतलब m से स्टार्ट करके लास्ट तक प्रिंट कर देगा। तो क्या बचा, MAN, मैन, तो मैन जो है वो आपका आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से ये सब स्ट्रिंग जो है वो हमारा काम करती है। ठीक है,
अब जो है वो नेक्स्ट फंक्शन आपका कौन सा आता है, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। इसका थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म कैसे है, आप यहाँ पर दो इंडेक्स जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो ये कैसे वर्क करता है, जब दो इंडेक्स स्पेसिफाई करे तो वो क्या करेगा, वहाँ से शुरू करेगा फर्स्ट जो आपने स्पेसिफाई करा है, और जो लास्ट वाला जो आपने स्पेसिफाई करा है उससे पहले तक के कैरेक्टर तक वो प्रिंट करेगा उस स्ट्रिंग को। ठीक है, मतलब थर्ड वाले कैरेक्टर को छोड़ देगा। ठीक है, उसको छोड़ देगा और वहीं तक जो है प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे MEGHA मेघा जो है वो दे रखा है, तो मैंने दिया 0 और 3, तो 0 1 2 3, 3 पे H है, लेकिन वो H को नहीं करने वाला, वो केवल MEG ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वहाँ जो आपने पहला करा है वो वहाँ से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक जो आपने करा है उससे पिछले वाले कैरेक्टर तक उस स्ट्रिंग को निकाल कर प्रिंट कर देगा। तो ये जो है सब स्ट्रिंग का दूसरा फॉर्म है। नेक्स्ट जो है आपका आता है स्ट्रिंग टू लोअर केस और स्ट्रिंग टू अपर केस। नाम से ही पता चल रहे होंगे, स्ट्रिंग टू लोअर केस क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देता है, और स्ट्रिंग टू अपर केस क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ली है BTS, तो BTS को मुझे लोअर केस में कराना है। रिमेंबर इट, L कैपिटल है, C कैपिटल है, T स्मॉल है। अब मैंने क्या लिया, ST डॉट टू लोअर केस, तो फिर ये जो है क्या होगी, ये जो मैंने कैपिटल में स्ट्रिंग दी है वो स्मॉल में हो जाएगी, स्मॉल लेटर्स में हो जाएगी BTS। ठीक है, फिर मैंने स्ट्रिंग टू अपर केस, तो स्ट्रिंग ST इज इक्वल्स टू सनम बैंड मैंने यहाँ पर जो है वो दे रखा है। अब ये जो है वो कितना है, स्मॉल लेटर्स में, तो ST डॉट टू अपर केस, तो ये जो है अब क्या होगा, अपर केस में हो जाएगा, तो ये कैप्स लॉक में जो है वो आ जाएगा, सनम बैंड आपकी आउटपुट आएगी। आई होप ये वाले फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखिए कहाँ पर कौन सी चीज़ कैपिटल है। ठीक है, जैसे यहाँ UC कैपिटल थे और टू, और जब मैं बता देती हूँ कि पहला वाला जो होता है ना वो स्मॉल में ही होता है, उसके आगे वाले जो है वो कैपिटल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं LC कैपिटल है लेकिन T जो है वो आपका स्मॉल है। ठीक है, और दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ कैरेक्टर में C स्मॉल है, A कैपिटल है, मतलब पहला वाला तो स्मॉल ही है। ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में आप देख सकते हैं I स्मॉल है, O कैपिटल है। ठीक है, और दिखा देती हूँ, जैसे ये लास्ट इंडेक्स ऑफ है तो L जो है वो छोटा है और I और O जो है वो बड़े हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप स्मॉल और बड़े स्मॉल में और कैपिटल में जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।